का धन्यवाद हो कि आज के दिन उसने एक बार फिर से हमें इस योग्य किया है कि हम उसकी आराधना कर सकें और उसे धन्यवाद दे सकें, क्योंकि हम उसके लोग हैं, हम उसकी संतान हैं और उसने हमें चुन लिया है इसलिए कि हम उसके अनुसार चलें और जीवन जिएं और उसके स्वर्ग के राज्य के भागी हों। तो स्वर्ग का राज्य सांसारिक राज्य नहीं है, वह एक आत्मिक राज्य है। और सारे जगत में जब उसने अपने राज्य की स्थापना के विषय में इस संसार में अपने दास अपने अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया और मनुष्यों को बताया कि मैं तुम्हारे बीच में आना चाहता हूँ और इसलिए मेरे लिए रास्ता तैयार करो। और रास्ता तैयार करने के लिए उसने बताया कि कैसे तुम्हें रास्ता तैयार करना हो। उसने मन फिराने के विषय में कहा कि मनुष्य संसार की ओर देखता है, देखी वस्तुओं की ओर मन लगाता है, उसे अब अपने दृष्टि को फेर कर परमेश्वर की ओर देखना है और परमेश्वर के कहे अनुसार बुराई से अलग होने का निर्णय करना। तो जो कुछ भी बुरा है, खराब है, गलत है, असत्य है, अंधकार से ग्रसित है, अंधकारमय है, मृत्यु उत्पन्न करने वाला है, उनसे अपने आप को अलग करना है, अलग होने का निर्णय करने लगा। और जब मनुष्य अपने इस बुराई से अलग होने का निर्णय करता है तो इसी को मन फिराना कहते हैं। संसार की ओर जो वह देख रहा है उससे विमुख होकर परमेश्वर की ओर देखना। संसार में जो कुछ हो रहा है उसके अनुसार चलना छोड़कर परमेश्वर के साथ चलना। अंधकार और शैतान की शक्ति के अनुसार अब तक जो वह चला उनसे अलग होना, अलग होने का निर्णय करना और अलग होने के निर्णय करके परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके आत्मा के अनुसार चलना। तो मनुष्यों ने इस प्रकार से उस समय में, उस युग में जब यीशु मसीह का समय था, मन फिराया इसी प्रकार से और परमेश्वर के निकट आकर उससे मेल किए और उसके अनुसार जबकि वह मन फिराव के 32वें का प्रचार उस समय हुआ, उसके अनुसार लोगों ने किया। अब वह कलीसिया से मन फिराने के लिए कहता है। यीशु मसीह डायरेक्ट कहता है, जिसके विषय में हमने इफसुस की कलीसिया और स्मुरना की कलीसिया
दो कलीसियाओं के विषय में चर्चा किए कि कलीसिया से उसने क्या कहा। अपने दूत उसने कलीसिया के ऊपर ठहराए हैं। स्वर्ग के दूत वे कलीसिया के प्रधान हैं। वे 7 स्वर्गदूत हैं जिसे उसने कहा है 7 तारे। प्रभु यीशु मसीह बताता है कि वे 7 तारे कलीसिया के 7 प्रधान दूत हैं जो कलीसिया की जिम्मेदारी संभालते हैं। वे हर बात की ध्यान रखते हैं कि कलीसिया कैसे चल रही है, कैसे बढ़ रही है, कैसे वह गलत रास्ते में जा रही है, कैसे अच्छा कर रही है, कैसे वह बुरा कर रही है, और उसमें क्या क्या कमी घटी है। उन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने उन दूतों को देखने के लिए ठहराया, और ऐसे ही नहीं ठहराया, क्योंकि उसी के आधार पर वह अपनी संतान, अपने लोगों को स्वर्गीय आशीष देने वाले, स्वर्गीय स्थान में जो प्रतिज्ञा उसने दी, उस प्रतिज्ञा को वह कैसे देगा उसके द्वारा उसने बताया। इफिसुस की कलीसिया को उसने कहा, इफिसुस की कलीसिया को उसने क्या कहा कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये पहली गलती है कलीसिया की। 7 कलीसिया हैं सारे संसार में। 7 कलीसिया परमेश्वर के ठहराए हुए कलीसिया या बनाए हुए कलीसिया। उस कलीसिया से सारे संसार भर की कलीसिया, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उनसे किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। उनके सिद्धांत और नियम के अनुसार उन्होंने उसे अपनाया और उसमें चलते हैं, उसका पालन करते हैं। और इन कलीसियाओं में कई प्रकार की कमी है, कमजोरी है। तो इफिसुस की कलीसिया के विषय में परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु मसीह कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, और चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा। तो कलीसिया को इस प्रकार से उसने मन फिराने के लिए कहा। ये बाहरी लोग नहीं हैं, ये बाहरी लोग नहीं हैं, ये अन्य जाति नहीं है। परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए है, उसकी प्रतिज्ञा अपने लोगों के लिए है, सब कुछ उसी के लिए। वह उसी से बात करता है, बाहरी लोगों से बात नहीं करता। फिर भी बाहरी लोगों को उसने अवसर दिया था। शुरुआत में जब एक मनुष्य मन फिराकर परमेश्वर के कलीसिया में शामिल होता है, पहले वह उसकी कलीसिया या उसके राज्य की प्रजा नहीं थे, उसकी संतान नहीं थे, लेकिन वह अब इस परमेश्वर के घराने में शामिल हो गया है। तो जो घराने में शामिल हो गए हैं, परमेश्वर की संतान बन गए हैं, परमेश्वर की कलीसिया है, वे उसके लोग हैं। उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो क्या कलीसिया के लोग देखते हैं जैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्रेम मनुष्यों में दे दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों को दिया गया है।
उस प्रेम को जो परमेश्वर ने दिया है, उस आत्मा के कारण, उस आत्मा के द्वारा वह परमेश्वर से प्रेम रखता है। क्या पवित्र आत्मा के होते हुए भी अब उसका प्रेम ठंडा पड़ गया है? जब ठंडा पड़ गया है, पहले सा प्रेम उसने छोड़ दिया है, तो उसे मन फिराने के लिए उसने कहा फिर से वैसा ही प्रेम कर। और उसने चेतावनी भी दे दी उसे कि यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, दीवट को हटा दूंगा। मतलब कलीसिया जिसे तू जुड़ा हुआ है, जिसके कारण तू परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले वो कलीसिया को ही वह हटा देगा। मतलब वह परमेश्वर की प्रजा अब नहीं रहेगी, परमेश्वर की संतान होने का दर्जा उसे नहीं मिलेगा। और जब परमेश्वर की संतान या प्रजा नहीं है तो परमेश्वर कैसे उस पर अनुग्रह करेगा, कैसे उसे आशीष देगा, कैसे उसे जीवन देगा, कैसे उसकी सहायता करके उसे छुड़ाएगा, बचाएगा? तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये चेतावनी देता है कि मैं दीवट को हटा दूंगा, कलीसिया से निकाल बाहर कर दूंगा। और जब निकाल बाहर कर देगा तो वह दूत है वहां पर, उसने अपने डायरी में उसे लिख लिया कि ये कलीसिया से बेदखल कर दिया गया। अब यह परमेश्वर की प्रजा या संतान नहीं है। अब यह जो कुछ भी करेगा उसका भुगतान यह स्वयं करेगा, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। तो मनुष्यों के लिए जो उसकी संतान है, उसकी कलीसिया के लोग हैं, परमेश्वर की तलवार उस पर लटकती रहती है जीवन भर। तो इस बात पर सचेत रहना है कि उसे कैसे चलना है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरे स्मुरना की कलीसिया से वह कहता है कि वह क्लेश और दरिद्रता के विषय में कि मैं उसे जानता हूं, लेकिन वे लोग शैतान की सभा हैं, शैतान की सभा है। कलीसिया के लोग शैतानी कार्य करते हैं, शैतान के अनुसार चलते हैं, बुरा काम करते हैं, घृणित काम करते हैं और परमेश्वर की भी निंदा करते हैं। वे लगातार निंदा ही करते हैं, परमेश्वर की निंदा। और इसमें देख सकते हैं वचन दर्पण है, वचन दर्पण है। हम देख सकते हैं कि क्या हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया, परमेश्वर ने हमारे साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर ने हमें इतना बीमार कर दिया, परमेश्वर ने हमें इतना गरीब बना दिया, परमेश्वर ने हमें नौकरी नहीं दिया। इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं जिसके विषय में सीधा परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, निंदा करके। तो वचन में हम देख सकते हैं कि क्या हम ऐसा करते हैं, क्या हम ऐसा कर रहे हैं। यदि हमें समझ में आता है कि हम ऐसा ही करते हैं तो तत्काल जरूरत क्या है
इस प्रकार की बातों से अपने आप को अलग करना, इस प्रकार की बातों से अपने आप को अलग करना, इस प्रकार की सोच से, निंदा से, परमेश्वर की निंदा से, एक दूसरे की निंदा से। लोग बहुत आसानी से निंदा करते हैं, तत्काल रिएक्शन देते हैं। उसने ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला, तो चुगली करते हैं निंदा के रूप में। तो निंदा इतना बड़ा और भयानक है परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में। तो कलीसिया के लोगों को इस बात पर ध्यान देना है। क्या हम निंदा करते हैं? और निंदा करते हैं मतलब शैतान की उस भाषा का, व्यवहार का अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, उसके अनुसार बोल रहे हैं, उसके अनुसार कर रहे हैं, तो मन फिराना है। ऐसा करने से अपने आप को, अपने मुंह को, अपने मन को रोकना है, लगातार देखना है कि क्या हम इस प्रकार से कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो तत्काल उस पर रोक लगाना है, अलग होने का निर्णय करना है। और इस निंदा के कारण उसके जीवन में बहुत भारी भारी विपत्ति आएगी। मनुष्य देखता है कि उसके जीवन में बड़ी बड़ी समस्या आती है, और यहां तक कि प्राण जाने का खतरा रहता है। प्राण जाने का खतरा, परीक्षा और विपत्ति, शैतान की सभा। शैतान की सभा मतलब शैतानी कार्य में लिप्त होना। कलीसिया होते हुए, कलीसिया के लोग होते, आदम ने जिस मार्ग को अपनाया, जिस स्वभाव को, जिस विचारधारा को उसने स्वीकार किया और अपने मन के अनुसार वह चला, मेरे मन में जो आएगा मैं अपने मन की सुनूंगा, मैं अपने आत्मा के अनुसार चलूंगा। परमेश्वर अपने मन और अपनी आत्मा के अनुसार चलने के लिए मना किया है मन फिराने वालों को। जो मन फिराकर परमेश्वर के निकट आता है, निर्णय करके आता है सत्य के साथ, उसी का नया जन्म होता है, उसी का नया जन्म ही होता है और नए सिरे से वह जन्म लेता है। तो स्मुर्ना की कलीसिया और उस कलीसिया से जुड़े हुए लोगों के सामने प्राण जाने का खतरा, यदि प्राण जाने का खतरा आता है तो भी तुम्हें पीछे नहीं हटना, ऐसा कहता है। प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देने तक विश्वासी रह। स्मुर्ना की कलीसिया को उसने कहा कि प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और ये स्मरण दिलाता है परमेश्वर अपने प्रतिफल, अपने प्रतिज्ञाओं के विषय में। जैसे मैं सचेत हूं अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देने में, तुम्हें भी हर समय सचेत रहना है वाचा के विषय में कि किन बातों के द्वारा तुम परमेश्वर से जुड़े हो, उससे वाचा के बंधन में बंधे हो। परमेश्वर ने वाचा के नियम परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि उसने
उस नियम को बनाया, मनुष्यों को मालूम नहीं। वाचा के नियम और शर्त मालूम नहीं है मनुष्यों को, कलीसिया को, लोगों को, जो कलीसिया के लोग हैं। तो वाचा के नियम को ध्यान में उसे रखना है। अब देखते हैं पिरगमुन की कलीसिया के दूत को लेकर, मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन। मैं जानता हूं तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। ये वह कलीसिया है, इसमें सारे संसार भर की कलीसिया आ गई। सारे संसार भर की कलीसिया, पिरगमुन की कलीसिया एक प्रारूप है, लेकिन इस प्रारूप में संसार भर के मसीही जुड़े हुए। तो क्या कहता है, मैं जानता हूं तो वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हें उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। तो शैतान कहाँ रहता है? मैं जानता हूं उस स्थान में तू रहता है। शैतान कहाँ रहता है? शैतान का निवास स्थान ये संसार है, यहीं पर उसका सिंहासन है, और यहां पर जितने लोग हैं, जितने प्रशासनिक व्यवस्था है, जितने प्रधान और अधिकारी और हाकिम हैं, वे सब उस शैतान की सेवा करते हैं, शैतान के अनुसार चलते हैं। उनमें शैतान का नियम ही चलता है। अब शैतान सारे संसार का प्रधान है, उसका अधिकारी है। अब यहां पर परमेश्वर की कलीसिया के लोग, उसकी संतान रहती। अब वो कैसे रहती है? यीशु मसीह ने बताया कि इस स्थिति में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि शैतान परमेश्वर का विरोधी है, और ये सारा संसार परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम करता है। उसका हर कार्य शैतान के द्वारा निर्देशित है, और शैतान हर समय सजग रहता है परमेश्वर के लोगों को घात करने और नाश करने का। अब परमेश्वर के लोगों का भला कैसे होगा? परमेश्वर के लोगों का इस संसार में भला नहीं होने वाला है जब तक परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी सहायता ना करे। किसी भी मनुष्य का जो परमेश्वर की संतान है भला नहीं हो। उसके मार्ग में हर समय क्या है? रुकावट है, कठिनाई है, विरोध है। चाहे वह कुछ भी काम करे, चाहे वह कुछ भी काम करे, उसके जीवन भर उसके लिए कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ेगा। तो जैसे
वह बताता है कि इस कलीसिया के लोगों को कि मेरा विश्वास योग्य साक्ष्य इस संसार में मारा गया। तो जो विश्वास और योग्य लोग हैं, जो बताते हैं कि सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सत्य के मार्ग को दिखाने वाला, सत्य तक पहुंचाने वाला, जीवन तक पहुंचाने वाला, परमेश्वर का मध्यस्थ, जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, और वे परमेश्वर के उस रास्ते को सिखाते हैं, उसके नाम की गवाही देते हैं। हर जगह में, हर स्थान में तो उनका विरोध होता है। लोग उन लोगों को घात करते हैं। लोग उन लोगों को घात क्यों करते हैं? इसलिए घात करते हैं, ये संसार के लोग शैतान की सभा है, शैतान के लोग हैं, शैतान की संतान, और वे शैतान के कहे अनुसार ही करते। शैतान मारने के लिए उसे कहता है तो वे ऐसा करते। तो हर स्थान पर परमेश्वर के साक्षी, परमेश्वर के गवाह मिलेंगे, और उन सब स्थानों में विश्वास योग्य भी लोग मिलेंगे। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य लोग इस संसार में, यद्यपि उनके जीवन में कठिनाई, दुख है, बीमारी है, गरीबी है, संकट है, आक्रमण है, क्लेश है, हर प्रकार की विपत्ति है, फिर भी वे लोग, परमेश्वर स्वयं कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या कहता है कि मेरे नाम से ये लोग पीछे नहीं हटते, मेरे पीछे चलना नहीं छोड़ते, वे शैतान के कहे हुए अनुसार नहीं चलते, वे शैतान की शिक्षा को नहीं अपनाते। ये मेरे विश्वास योग्य लोग हैं। ये प्राण भले ही उनका चले जाए, चाहे कितनी भी हानि उठानी पड़े, चाहे वे असाध्य रोग में पीड़ित हो जाए, चाहे बड़ी बड़ी समस्याओं में पड़े, वे मेरे पीछे चलने से नहीं हटेंगे। तो संसार में परमेश्वर के ऐसे विश्वास योग्य लोग हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कलीसिया के उस प्रधान दूत को, पिरगमुन की कलीसिया को के दूत को, बता दे उन्हें पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी। इतनी बड़ी विपत्ति झेल कर मनुष्य इस संसार में विश्वास योग्यता से कठिन परिस्थितियों में सब संकटों का सामना करते हुए भी वह प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा है। लेकिन क्या कहता है? पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। तेरे यहाँ तो ऐसे कितने हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर
का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। बिलाम की शिक्षा है, वह एक भविष्यवक्ता है। तो वे इस प्रकार के बहुत से भविष्यवक्ता आज हैं। कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को क्या कहते हैं? भविष्यवक्ता। और भविष्यवक्ता होने का कार्य भी इस प्रकार से करते हैं। भविष्यवक्ता कोई साधारण आदमी नहीं है, उसके पास कुछ न कुछ स्वर्गीय उपाय वरदान है जिसके आधार पर वह लोगों के बीच में उसे माना जाता है कि उसमें कुछ है। वह चंगा कर देता है, वह बता देता है जो कुछ मेरे जीवन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सब कुछ बता देता है। क्या रोग है, क्या बीमारी है, वो सब जानता है। तो ये भविष्यवक्ता हैं। भविष्यवक्ता हैं जो बिलाम की शिक्षा पर चलते हैं। बिलाम की शिक्षा क्या है? बिलाम भविष्यवक्ता है। बिलाम भी भविष्यवक्ता है जो इस्राएलियों के आगे ठोकर रखने का काम उसने किया कि जाकर वो हपट के गिर जाए। इस्राएली लोग ठोकर खाकर गिरे और नाश हो जाए। कुछ ऐसा कार्य करने लगे जो भविष्यवक्ता ये बताता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, सब चलता है संसार में। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, मैं बता रहा हूं, मैं चंगा कर रहा हूं कि नहीं, मैं सब बता रहा हूं स्वर्ग के राज्य के आत्मिक जगत के उपाय को। तुम्हारे साथ कुछ भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भला हो रहा है तो ठीक है, मैं बता रहा हूं सब ठीक है, लेकिन वह गलत गलत काम करवाता है। बिलाम की शिक्षा उसने बालाक राजा को दी और उसने क्या कहा, क्या किया? बालाक ने इस्राएलियों को श्राप देने के लिए इस भविष्यवक्ता की सहायता ली, पैसा देकर, वेतन देकर। इस्राएलियों को मारने के लिए उसने इस भविष्यवक्ता की सहायता लिया। उसने रुपये लेकर परमेश्वर के लोगों को नाश करने और उन्हें श्राप देने, उन्हें घात करने का उपाय किया। पैसे लेकर हत्या करना, पैसे के लिए अपने ही भाइयों का हत्या करना, उन्हें श्राप देना और ऐसे लोगों के वश में दे देना जो उसे मार दे। तो बिलाम की शिक्षा को वे लोग अपनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को भूल जाते हैं और वे इस बात की जरा भी परवाह नहीं करते। वे पैसे की चिंता पहले करते हैं। पैसा है तो सब कुछ है, इस प्रकार का बहाना भी बताते हैं। पैसा है तो सब कुछ है। ये भविष्यवक्ता भी पैसा देकर अपने ही भाइयों को मारने के लिए आ जाता है, श्राप देने के। वो भविष्यवक्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह 7 वेदी लगाता है और 7 बार बलिदान करके परमेश्वर को बुलाता है, परमेश्वर की उस आग को उत्पन्न करने का प्रयास करता है
कि उस आग में जो वह श्राप डालेगा, उस श्राप को जलाएगा, मतलब क्रियाशील करेगा। उस श्राप के अनुसार इस्राएलियों पर मृत्यु आ जाएगी। केवल यही नहीं कहा, उसने और क्या कहा? बिलाम की शिक्षा इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान को खाएं और व्यभिचार करें। दो काम उसने, उनके लिए कोई मायने नहीं है। वह भविष्यवक्ता है, मूर्तों के आगे दंडवत करना और उसमें जो बलिदान चढ़ाया जाता है उस बलिदान को खाना। ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित काम है। तो इस्राएलियों को व्यभिचार करना सिखाए और जो ईश्वर नहीं है उसके सामने दंडवत करके उसका आदर मान करने के लिए उसकी आराधना करना सिखाए। यह है बिलाम की शिक्षा, इन भविष्यवक्ताओं की शिक्षा, जो अपने आप को क्या कहते हैं? भविष्यवक्ता। गिनती की पुस्तक 31 अध्याय 16 पर, गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 31 अध्याय 16 पर, गिनती देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में यहोवा का विश्वासघात फिर से का फिर से बिलाम की सम्मति से, सम्मति सलाह देने वाले से। तो लोग भविष्यवक्ता के द्वारा क्या लेते हैं? सलाह लेते हैं, उपाय पूछते हैं। और यह बिलाम भविष्यवक्ता है और उसने इस्राएलियों को क्या सलाह दी, क्या उपाय बताया, क्या रास्ता बताया, क्या कहा उसने? यहोवा से इस्राएलियों के द्वारा विश्वासघात, इस्राएलियों के द्वारा यहोवा का विश्वासघात कराया इस बिलाम ने, जो भविष्यवक्ता है। ऐसे प्रकार के उसने षड्यंत्र किए, ऐसा रास्ता दिखाया, ऐसा भ्रम जाल फेंका, ऐसा झूठ का जाल बुना, जिसके कारण लोग क्या करने लगे? यहोवा से विश्वासघात, यहोवा वाचा के उल्लंघन इन्होंने किया। वाचा से तब भी बंधे थे, पुरानी वाचा यहोवा परमेश्वर अपने लोगों से उन्होंने बांधा था। वे सब इस्राएली उस वाचा के बंध में बंधे हुए थे और आज भी सब मसीही लोग वाचा के बंध में बंधे हुए हैं। और आज भी वैसे लोग हैं बिलाम भविष्यवक्ता की तरह। वे उसे गलत रास्ता दिखाते हैं, परमेश्वर से विश्वासघात करने का तरीका बताते हैं। मूर्त के सामने झुकना, मूर्त की उपासना करना, जो ईश्वर नहीं है उसे दंडवत करना। और लोगों ने क्या किया? इस्राएलियों ने क्या किया? आज मसीही क्या करते हैं? कुछ नहीं होता। वे बड़ी आसानी से उसके सामने झुकते हैं। बहुत से लोग हैं इस संसार में जो मसीही कहलाते हैं,
परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, लेकिन मूर्त के सामने झुकते हैं, उसे दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के दृष्टि में ये क्या है? विश्वासघात, वाचा का उल्लंघन है। नियम और शर्त दोनों पक्षों से के द्वारा बनाई जाती है। तो इस्राएलियों ने विश्वासघात किया। बिलाम के कहने पर, बिलाम की शिक्षा को अपनाने के कारण उन्होंने भी परमेश्वर से विश्वासघात किया। दूसरा काम क्या किया? और क्या लिखा? तो परमेश्वर ने तत्काल उसका परिणाम भी उन्हें भुगतवा दिया। दूसरा पत्र 2 अध्याय 15 पर, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। सीधा मार्ग बताया परमेश्वर ने, और वह भविष्यवक्ता भी बन बैठा, परमेश्वर के द्वारा वरदान भी पा गया, लेकिन उन्होंने उस वरदान का दुरुपयोग किया और गलत रास्ता में चलना सिखाया इस्राएलियों को। और आज वे लोग जो भविष्यवक्ता कहलाते हैं, जो कलीसिया के प्रधान हैं, वे गलत शिक्षा देते हैं, गलत रास्ता बताते हैं। वे उन्हें दुष्ट आत्माओं के सामने झुकना सिखाते हैं, परमेश्वर से विश्वासघात करना सिखाते हैं और व्यभिचार करना भी सिखाते हैं। वे कहते हैं ऐसा कुछ करने से कुछ नहीं होता, तो लोग उसकी सुनकर सब बुरे बुरे काम करते हैं, सब बुरे बुरे काम मन लगा कर करते हैं। कुकर्म और व्यभिचार कोई मायने नहीं, लेकिन परमेश्वर बताता है कि ये क्या है? ये विश्वासघात है, ये सब विश्वासघात है और तुम्हें इन सब से मन फिराना पड़ेगा। कलीसिया के लोगों को उसने रास्ता दिखाया है कि तुम्हें जब अपने आप को देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि मैंने क्या क्या बुरा काम परमेश्वर की संतान होने के बावजूद, वरदान पाने के बावजूद, पवित्र आत्मा की सहायता पाने के बावजूद मुझसे इस प्रकार के गलत काम हो गए। तो यीशु मसीह बताता है कि इनसे तुम्हें मन फिराना पड़ेगा। गिनती की पुस्तक 25 अध्याय 1 पद से आगे पढ़। फिर से पढ़। इस्राएली सित्तीम में रहते थे और वे लोग उन्होंने क्या किया? मोआबी लड़कियों के साथ क्या किया है? कुकर्म करके। परमेश्वर ने मना किया था कि अन्य जातियों के साथ बिल्कुल संबंध मत बनाना। उन्होंने अन्य जातियों के साथ कुकर्म किया। इस्राएलियों ने ऐसा क्यों किया?
जबकि वे परमेश्वर की संतान वाचा से जुड़े हुए लोग हैं। परमेश्वर का मार्ग उनके सामने है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है उन्हें मालूम है। और जो परमेश्वर ने मना किया है, जो मना किया है वही करने लगे। और आगे बढ़, और उन स्त्रियों ने क्या किया? अपने देवताओं के यज्ञों में उन इस्राएलियों को जिन्होंने इनके साथ कुकर्म किया था न्योता दिया, न्योता देकर बुलाया कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और तब उन्होंने क्या किया? इस्राएली यहाँ पर कैसे काम किया, इस्राएलियों ने कैसे बुरा काम किया, परमेश्वर की वाचा को वे भूल गए फिर से, और वे खाकर उनके देवताओं को खा पीकर मस्त होकर उन देवताओं को जो मूर्त के रूप में हैं दंडवत करने लगे। इस्राएली दंडवत करने लगे निर्जीव वस्तुओं के सामने। परमेश्वर को उन्होंने क्रोध दिलाया। क्यों ऐसा किया उन्होंने? इस्राएली अन्य जातियों से लड़कियों से साथ उन्होंने संबंध बनाया और उन्होंने इस कारण उन्हें बुलाया और बुलाकर अपने देवताओं के सामने उन्हें झुकने के लिए कहा। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने नियम के विषय में बताता है कि नियम जो मैंने तुम्हें दिया है, यदि तुम जरा से इधर या उधर हुए तो फंसोगे। और परमेश्वर भी जानता है कि यदि वह इस प्रकार से इधर उधर देखेगा तो वह मुझसे विश्वासघात करे, मेरे मार्ग में चलना छोड़ देगा। और परिणाम क्या निकलेगा? वह फिर से शैतान के बस में हो जाएगा और मृत्यु के अधीन हो जाएगा, मृत्यु के अधीन हो जाएगा। तो ये है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो कहता है कि मुझे तेरे विषय में इस बात को बताना है कि मूर्तों के बलिदान बिलाम की शिक्षा के अनुसार ना खाएं और बेविचार ना करें। वैसे तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं, निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। ये और बड़ी बात बताता है, ये लोग क्या करते हैं? इस्राएली आज भी जो मसीही लोग हैं, जो मूर्तों के सामने झुकते हैं, बलिदान की वस्तु को खाते हैं और अशुद्ध व्यक्तियों के साथ संबंध बनाते, परमेश्वर के दृष्टि में जो अपवित्र या अशुद्ध है और व्यभिचार में वे लगे रहते हैं। उसके बावजूद और क्या करते हैं? उसके बावजूद जादू टोना में मन लगाते, पैसा लेकर अपने ही भाइयों को घात करवाते हैं, पर अपने ही भाइयों के विरोध में काम करते हैं, अपने ही लोगों को धोखा देते, झूठ बोलते, फरेब करते हैं। ये सब कलीसिया के अंदर होता है। ये अन्य जाति नहीं है, ये मसीही लोग हैं जो वे विचार भी करते हैं, बलिदान भी खाते हैं मूर्तों के सामने, उसकी आराधना करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं, हर प्रकार के घृणित काम करते हैं
अपने भाइयों को परमेश्वर से विश्वासघात करना सिखाते हैं, परमेश्वर से फिर जाने को सिखाते हैं, परमेश्वर के मार्ग से फिर जाने को सिखाते हैं। तो ये है पेरगमुन की कलीसिया का दोष पत्र, और परमेश्वर देखता है, प्रभु यीशु मसीह देखता है, और इसी विषय में वह कहता है, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास आकर शीघ्र ही अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। चेत कर और मन फिरा, तो मसीहियों को मन फिराना, ये काम सब कुछ उनके जीवन में हो रहा है। ये सब प्रकार के बुरे बुरे काम उनके जीवन में, उस कलीसिया में, उसके सब भविष्यवक्ताओं तक परमेश्वर के लोगों के द्वारा इस प्रकार के गलत काम हो रहे हैं। तो उन्हें मन फिराने की जरूरत है। यदि वह मन नहीं फिराता तो मैं शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मुख की तलवार के साथ उनसे लड़ूंगा। मुख की तलवार क्या है? मुख की तलवार क्या है? परमेश्वर के मुख की जो तलवार है वह उसका वचन है, उसका वचन है, और वचन उसका पाया हुआ सिद्ध वचन है, जो जैसा लिखा गया है यदि उसे उसी रूप में यदि बोल दे, कह दे, और जिसका वचन उसका है, जो सिद्ध वचन है, जो एक तलवार है, यदि उस तलवार को वह बोल दे, चला दे, फलाना व्यक्ति के विरुद्ध, उस मसीही के विरुद्ध, उस ईसाई के विरुद्ध, परमेश्वर अपनी संतानों के विरुद्ध, अपनी कलीसिया के विरुद्ध उस तलवार को उसने चला दिए। कैसे चलाएगा वो? ये कलीसिया दोषी है और प्राणदंड के योग्य है। आज से इनका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाता है। इतना बस ही कहेगा वो। जब वह बोलेगा उसी समय, उसके बाद वो वचन पलटने वाला नहीं। इसलिए वह सचेत करता है कि तुम्हें परमेश्वर के वचन, जो सिद्ध वचन है, वह परमेश्वर बार बार नहीं कहता है, वह मन फिराने के लिए कहता है। यदि इतने प्रकार के सब अधर्म अपराध मनुष्यों ने, कलीसिया के लोगों ने किया है, लेकिन उसने उन्हें नाश करने के लिए नहीं